वेलकम टू टिल नाउ। आज की खास खबर नेपाल से है, जहां नेपाल की राजधानी काठमांडू में चल रहे ऐतिहासिक विरोध का लाइव हाल जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जनजी की क्रांति ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की लड़ाई को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सत्ताधारी, जवाबदेही, भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा महाकाव्य बन चुका है। आइए समझते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब आदि पर बैन लगा दिया क्योंकि इन कंपनियों ने स्थानीय रजिस्ट्रेशन और टैक्स नियमों का पालन नहीं किया था। इस कदम को सेंसरशिप बताया गया। इस पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। बैन उठाए जाने के बाद भी विरोध जारी रहा क्योंकि लोग इसे केवल शुरुआत मान रहे थे। नेपाल के युवा, खास करके जनजी ने राजधानी की सड़कों को जंग के मैदान में बदल दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और शीर्ष नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कम से कम 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और दर्जनों घायल हुए, जिसमें कई छात्र शामिल थे। प्रदर्शनकारियों के प्रेशर की वजह से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया है। प्रदर्शनकर्ताओं ने अन्य नेताओं के घरों पर भी धावा बोला और उनके घरों में भी आग लगा दी, जिनमें प्रमुख है प्राइवेट रेजिडेंस ऑफ केपी शर्मा ओली और कम्युनिकेशन मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। नेपाल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी ने भी रिजाइन कर दिया है। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने भी अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। इन घटनाओं को नेपाल के लोकतंत्र का अब तक का सबसे काला दिन कहा जाने लगा है। अधिकारों की रक्षा पर इस हमले ने इस आंदोलन को और तेज कर दिया है। सड़कों पर जनता की आग और प्रतिक्रियाशीलता ने सरकार को कुर्सी छोड़ने पर विवश कर दिया है। साथ ही देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, एयरपोर्ट बंद हो गए हैं और कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कुछ खबरों में पीएम के देश छोड़ने की अफवाहें भी उड़ी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो दुबई भाग सकते हैं। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं युवा नेता सुंदन गुरुड, जो कि एनजीओ हामी नेपाल के अध्यक्ष हैं। गुरुड ने आपदा राहत के क्षेत्रों से शुरू होकर अब लोकतंत्र के लिए मोर्चा संभाला है। नेपोकिड अभियान भी इसी आंदोलन का हिस्सा रहा है, जो नेपाल की राजनीतिक प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सवालों में खड़ी करता है। इसी बीच नेपाल में बिगड़ते हुए हालातों की वजह से भारत ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है, क्योंकि नेपाल में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सरकार ने एक इमरजेंसी जांच समिति गठित की है, जो अगले 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। सोशल मीडिया का बैन भी हटा दिया गया है, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटे से हिमालयी देश में जनजी ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया बैन से शुरुआत हुई नव युवा क्रांति ने सरकार को गिरने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये घटना हमें समझाने का मौका दे रही है कि डिजिटल युग में सत्ता का जवाबदेह होना कितना ज्यादा जरूरी है? हकीकत की राजनीति आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज।